हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। और मेरा नाम है रुचि उपाध्याय और मैं पता है आपको क्या समझाने वाली हूँ। मैं डिस्कस करने वाली हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न किसके, रसायन विज्ञान के। हाँ जी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री की जो किस में आने वाले हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें। मतलब इंग्लिश में यदि बात करें, द गैसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। प्यारे बच्चों, जो अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो होता है हैबर्स प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू होता है? हैबर्स प्रोसेस के थ्रू। और हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है? नाइट्रोजन का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। मतलब N2 रिएक्ट करता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तो बनाता है क्या? NH3। ये चीज इसमें बनती है। तो ये क्या है? हैबर्स प्रोसेस है जो कि हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किया जाता है। और ये देखिए क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। मतलब कौन सी गैस इन्वॉल्व है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या ये है। तो यहाँ लिखा है क्या? अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैसें। अमोनिया जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अमोनिया की, जिसको हम हैबर प्रोसेस बोलते हैं, उसके थ्रू करते हैं, तो कौन सी गैसेस यूज होती हैं? तो भाई जो गैस यूज होती है दैट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस यूज होती है। देखिए आपको मैंने रिएक्शन भी करके दिखा दिया और अमोनिया गैस बन जाती है। तो ये देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। और मैंने आपको रिएक्शन भी बता दिया है कि आपको रटना बिल्कुल भी ना पड़े, ठीक है ना। और ये कौन सी प्रोसेस होती है? हैबर्स प्रोसेस भी होती है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया का निर्माण हो रहा है कौन से प्रोसेस के थ्रू, कौन से विधि के थ्रू, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है, दैट इज हैबर्स प्रोसेस। बच्चों वो कौन सी प्रोसेस होती है? हैबर्स प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासिटामोल क्या है? ये एक पेन किलर है, ठीक है। इट इज, या हम इसको बोलते हैं कि क्या ये एंटीबायोटिक है, ये सल्फर ड्रग है, या कॉजेज स्टमक अल्सर। मतलब एक ये पीड़ाहर है। यहाँ पे लिखा है इज अ पेन, पेन किलर बोलेंगे इसको, है ना। ये एक पीड़ाहर है बोला जा रहा है, एक प्रतिजैविक है, या ये एक सल्फर ड्रग है, या ये पेट का अल्सर बनाता है। तो भाई ये एक पीड़ाहर है, ठीक है ना। इसको एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दो तरीके के ड्रग में नाम इसको ले आता है। ये एक एंटीपायरेटिक ड्रग भी है बच्चों और एनाल्जेसिक ड्रग भी है। मतलब ये फीवर में भी काम आता है, ध्यान दीजिएगा। और यदि बॉडी में पेन हो रहा हो कहीं भी, तो ये पीड़ाहर का काम करता है। मतलब एक पेन रिलीफ का काम करता है, एक पेन किलर की तरीके से उसको यूज करते हैं। तो पैरासिटामोल क्या है? एक पीड़ाहर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। यहां आंसर आ गया। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। देखिए जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है किसका? वनस्पति घी का। वो पूछ रहे हैं इसमें क्या होता है? वो होता है रिडक्शन। मतलब उसमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है बच्चों, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण के थ्रू हमारा क्या तैयार होता है? वनस्पति घी जो है उसका उत्पादन होता है। तो ध्यान रखिएगा, मतलब हाइड्रोजन जब ऐड होता है, ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है तो वो क्या कहलाता है? अपचयन की क्रिया कहलाती है। मतलब उसको हम बोलते हैं क्या? रिडक्शन प्रोसेस। तो ये जो वनस्पति घी का भी क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये कौन सी प्रोसेस है? हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस है, हाइड्रोजनीकरण इसको बोलते हैं। और इसी में समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। और हाइड्रोजन का ऐड होगा तो क्या होगा? अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। तो आंसर विल बी रिडक्शन। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर रिडक्शन हो जाएगा। देखिए हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, केमिकली केन शुगर। केमिकली केन शुगर क्या होता है? जो केमिकली केन शुगर होता है बच्चों, इट इज लैक्टोज, सॉरी सुक्रोज। ये क्या होता है? सुक्रोज होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारा अच्छे तरीके जानते हैं C12H22O11, दैट इज C12H22
COO11, ये क्या है, केमिकली केन शुगर का फॉर्मूला है और ये किस में आता है, सुक्रोज में आता है, तो ऑप्शन विल बी सुक्रोज। देखिए आगे आंसर, व्हाट इज द रीजन फॉर डिटर्जेंट टू प्रोड्यूस फोम विद हार्ड वाटर। हिंदी में हम समझेंगे, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है। ठीक है, कठोर जल के साथ, उसका सिंपल बच्चों कारण ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, जब पानी में कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं तो पानी कैसा होता है, हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी आप ऑप्शन देखो तो पहले ही देखना कि यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम का कहीं रोल दिख रहा है क्या। तो यहाँ लिखा है दे आर सॉलेबल इन हार्ड वाटर, बोला है वे कठोर जल में घुलनशील होते हैं। हमें ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि झाग उत्पन्न करने का कारण क्या है, तो ये तो ऑलरेडी घुलनशील है। रंगहीन पदार्थ होते हैं, ये भी बात नहीं है। देखो, द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड सॉलेबल इन वाटर, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पे झाग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बच्चों क्या होगा, सी ऑप्शन इसमें आएगा आपका, ये हो गया सी ऑप्शन। चूने के जल में क्या होता है, व्हाट हैपन इन लाइम वाटर। चूना सभी जानते हैं, पेंट में चूने को यूज करते हैं बच्चों, जिसका फॉर्मूला होता है ये, क्या फॉर्मूला होता है, CaO। अब जब चूने में आप पानी मिला दोगे तो ये बन जाएगा चूने का जल। क्या बन गया चूने का जल, तो बनेगा क्या, बनेगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं बच्चों, स्लैग्ड लाइम। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, चूने के जल में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ भाई मैंने देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया है, सोडियम कार्बोनेट नहीं होता, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होता। ठीक है, तो चूने का जल मतलब चूने में जल है ना, तो चूना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जो पेंट में यूज करते हैं, चूना आता है अच्छे तरीके से बच्चों जानते हैं। और उसमें जब आप पानी मिला दोगे तो ये बन जाएगा क्या, आपके सामने दिखाई पड़ा, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है, इसको आप चूना के जानते हैं, सूखा जो जिसको बोलते हैं। पानी मिलाया तो बन गया स्लैग्ड लाइम। कौन सा लाइम बन गया, स्लैग्ड लाइम, जो कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। इसमें आगे आप देखो तो ऐसे हीट भी लिखा रहेगा। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है ना, तो बहुत क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो देखिए, पानी में, चूने में पानी मिलाया, बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन में देखिए आपको दिख रहा है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे आंसर, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है, व्हाट व्हेन टू सॉल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक। ध्यान रखिएगा, दे हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, भाई यही होता है स्पेशली, देयर कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल, नहीं भाई, दे हैव ओनली वन सॉल्यूट डिसॉल्व इन देम, नहीं, दे हैव सेम वेपर प्रेशर, नहीं, इनके पास सेम क्या होता है, उनका परासरण दाब समान होता है बच्चों। क्या होता है, परासरण दाब, जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, वो समान होता है। तो दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है, जब उनका परासरण दाब समान होगा, उनका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है, What is the form of LPG in the cylinder given by the gases agency। देखो बच्चों, हमारे घर में जो रसोई घर में यूज किया जाता है वो गैस का नाम होता है LPG। क्या होता है बच्चों, LPG। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब लिक्विफिकेशन फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में वो भरा जाता है। तो यहाँ पर कैसा फॉर्म होगा इसका, लिक्विड होगा। तो आपसे यही पूछा है कि गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडर में रसोई गैस का रूप कैसा होता है, लिक्विड होता है। वो कैसा होता है, लिक्विड। तभी तो LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो आप लिक्विड से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है।
कई लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन है, नहीं भाई, सबसे ज्यादा क्या है 78.8% में देखा जाए बच्चों तो क्या है, नाइट्रोजन है। कई बुक में 78 ही लिखा है, कई बुक में 78.08 लिखा है, लेकिन 78% अप्रॉक्स है आपका। तो 78% में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन का नाम आता है कितना, 20% में, एंड फिर अदर गैसेस आ जाती हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। यदि आपको कंफ्यूज हो तो नाइट्रोजन साइकिल को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नाइट्रोजन साइकिल आप पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन क्यों है, हमें नाइट्रोजन की जरूरत एटमॉस्फेयर में भी है और सॉइल में भी है, और एक साइकिल चल रही है। तो आप नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ लोगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब आपको पता है कि रस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं कोरोजन, मतलब जंग लगना, कोई भी लोहे के जो मटेरियल होता है उसमें जंग बहुत जल्दी लगता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, यहाँ पे जिंक की कोटिंग की जाती है बच्चों। क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग, जिसको हिंदी में बोला है क्या उन्होंने, जस्ते की परत। जस्ते की परत मतलब जिंक की कोटिंग की जाती है, और इसका नाम होता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, जिसमें जिंक की परत लगाई जाती है कि भाई उसमें बिल्कुल भी क्या ना हो, रस्टिंग ना हो, कोरोजन ना हो, जंग ना लगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको गैल्वेनाइजेशन, ये दिख रहा है आपको गैल्वनीकरण या गैल्वेनाइजेशन, जिसमें जिंक की परत लगाई जाती है, जिंक की कोटिंग की जाती है कि कोई भी आयरन मेटल में जंग ना लग पाए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर वाटर सप्लाई इज डन बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। देखो बच्चों क्या है, क्लोरीनेशन भी है, डिस्टिलेशन भी है, फिल्ट्रेशन भी, डिकेंटेशन भी है। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमसे पूछा है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर सप्लाई इज डन बाय द फॉलोइंग। देखो बच्चों जल आपूर्ति के लिए देखा जाए तो ये चारों ही प्रोसेस है। जल के शोधन की यदि हम बात करते हैं तो चारों ही है, लेकिन इनमें से ये प्रोसेस, ये तीनों तरीके से फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन ये क्लोरीनेशन की प्रोसेस क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है। तो स्पेशली यहाँ पे जो आप लोगे वो किसको लोगे, क्लोरीनेशन के प्रोसेस को लोगे। जल के शोधन में बैक्टीरिया, जितने भी बोलते हैं ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण पानी जो हमारा क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, उससे बचाने का काम करता है। तो क्लोरीनेशन की प्रोसेस इस जगह पर ऑप्शन में बच्चों आएगा। चलिए नेक्स्ट, शर्करा के किण्वन के द्वारा बनने वाला मुख्य यौगिक, द मेन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। शुगर का जब फर्मेंटेशन होता है बच्चों तो बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, मतलब इसका यदि फर्मेंटेशन होगा तो आपको मिलेगा क्या, CO2 मिलेगा, और क्या मिलेगा, C2H5OH। इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा तो मतलब मिलेगा इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन में देखिए मिथाइल अल्कोहल नहीं होगा, एसिड नहीं होगा, इथाइलिन नहीं होगा, इथाइल अल्कोहल। तो जब भी शुगर का फर्मेंटेशन होता है मतलब शर्करा का किण्वन होता है तो हमें क्या मिलता है, इथाइल अल्कोहल मिलता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन क्या लेंगे, अपना बी ऑप्शन लेंगे। नेक्स्ट, लारमंड मतलब स्टार्च इसको बोलते हैं, को जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाता है। सलाइवा हाइड्रोलाइजेस स्टार्च टू फॉर्म। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, सलाइवा हाइड्रोलाइजेस स्टार्च टू फॉर्म ग्लूकोज। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज को बच्चों बनाता है। कई जगहों पे देखा जाए तो कंफ्यूजन में बच्चे सुक्रोज कर देते हैं, लेकिन ग्लूकोज होगा। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है, मतलब द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में स्पेशली एयर का कौन सा कॉन्टेक्ट मतलब कंपोनेंट होता है, भाई ऑक्सीजन होता है ना। ऑक्सीजन के कारण ही तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो स्पेशली क्या आएगा ऑप्शन इसमें, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, हो गए हमारे ये 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको समझा दिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि किस में आने वाले हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल में चांसेस है आने के। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। अभी मैं बहुत सारे ऐसे कई क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।